राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आप संपूर्ण हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। इसके अंतर्गत हम आज अनेकार्थी शब्दों को पढ़ेंगे। वैसे डिटेल में हम इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ शब्दों को लिया है कि एक ही शब्द के दो या दो से अधिक जो अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे सजना, सजना का अर्थ होता है तैयार होना, और कहें प्रियतम को भी सजना बोला जाता है। घटा मतलब कम हुआ या फिर बादल। भाग लो मतलब चले जाओ या फिर सम्मिलित होना, कहते हैं ना किसी चीज में भाग लो, ऐसे। वसन वस्त्र या फिर बसने दो। सारंग ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बहुत सारे अर्थ हैं, इसे आप ध्यान से देखें। सारंग का अर्थ होता है घड़ा, स्त्री, बादल, राग, मोर, शर्ट, हिरण, पानी, चातक, सिंह, कामदेव, भंवरा, हाथी, कोयल, वृक्ष, वस्त्र, शंख, बाल, शिव, फूल, धनुष, चंदन, आभूषण, धरती, प्रकाश, शोभा, चंद्रमा, आकाश और समुद्र। तो इतने सारे अर्थ सिर्फ सारंग के होते हैं। अब प्रश्न कैसे बनता है, इनमें से कोई भी तीन दे देंगे और इनके एक अलावा दे देंगे। जैसे मानो दे दिया बाल दे दिया, सिंह दे दिया और मोर दे दिया, और एक दे दिया जैसे पक्षी। अब पूछा जाए, अब उसमें पूछा गया कि सारंग का अर्थ नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। और ये तो मतलब इतनी बार पूछा गया है, समझ लो कोई एक आधी एग्जाम ऐसा होता हो जिसमें ये नहीं पूछा गया हो, हर एक में पूछा जाता है सारंग। फिर वृषभानुजा के अर्थ क्या क्या होते हैं, राधा और गाय। हलदर के वीर मतलब श्री कृष्ण और बैल। कुमार का राजा का पुत्र और अविवाहित या फिर तोता, इनको कुमार कहा जाता है। अंक गिनती के अंक, स्थान, गोद, चिन्ह, देह और भाग्य, ये अंक प्रयोग होता है इन सब के लिए। द्विज, द्विज मतलब द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। अब जैसे ब्राह्मण है, पक्षी और दांत, इन सब के दो दो बार जन्म माने गए हैं। जैसे इसका पहले एक बार अंडा पैदा होता है, फिर उसमें से बच्चा निकलता है फूट, ऐसे दांत दो बार आते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण जन्म लेता है तब, और जब वो शिक्षा ग्रहण करता है तब, तो उसका दोबारा जन्म माना जाता है। ऐसे पानी, पानी इज्जत के लिए, चमक के लिए और जल के लिए प्रयोग होता है। सुवर्ण मतलब कि सोना, अच्छा रंग, अच्छे वर्ण। कर का अनेकार्थक हाथ, किरण, शुल्क, हाथी की सूंड और करने की आशा। हरि के होंगे विष्णु, बंदर, सिंह, सूर्य, यमराज, किरण, पर्वत, वायु, कोयल, सर्प, मेढक, घोड़ा और चंद्रमा, ये सब हरि के हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जलज के हैं शैवाल, कमल, शंख, मछली, चंद्रमा। तात के होते हैं पिता, ज्येष्ठ भ्राता, लघु भ्राता, मित्र, प्रिय, भाई और संबोधन के लिए भी। तारा आँख की पुतली, आँख की जो पुतली होती है उसे बोला जाता है सितारा। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पत्नी का भी नाम तारा था, तो ये इनके लिए प्रयोग होगा। भूत, प्रेत, मरा हुआ प्राणी, बीता हुआ काल या फिर पंचतत्व। रस एक फल होता है या पेड़ पौधों का स्वाद। कविता का आनंद, सारांश, भक्ति, स्वाद, रुचि और पारा, ये सब रस के लिए प्रयोग होते हैं। तक्षक, सांप, बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा, ये इनके लिए तक्षक प्रयोग होता है, तक्षक शब्द। भाव का होता है विचार, दर और अभिप्राय। आम के लिए होगा, आम के अनेकार्थक हैं रसाल, पिकवल्लभ, रसराज, फलराज, पेयम्बू, पिकबंधु। चमक के होते हैं आभा, ज्योति, पुंज। तीन बेर, तीन बेर मतलब तीन बार, तीन बेर मतलब जंगली फल। कंदमूल
स्वादिष्ट भोजन, जंगली जड़ें। विजन, पंखा और जंगल। नग्न, आभूषणों से जड़ित और निर्वस्त्र। कनक, सोना और धतूरा। अप्सरा का हृदय में बसी हुई माला या फिर उर्वशी नामक एक अप्सरा। सुरानीक, अच्छी शराब और देवताओं की सेना। लाल मतलब लालमणि और श्री कृष्ण। उत्तर के होंगे जवाब, बाद वाला या फिर एक दिशा। अर्थ का होगा धन, प्रयोजन, मतलब, ऐश्वर्य, कारण और व्याख्या। काम का होगा कामदेव, कार्य, प्रयोजन, मतलब, लालसा, लाभ। ग्रहण के होंगे स्वीकार करना, लेना, सूर्य चंद्र का घर्षण। कुमार, कुमार प्रयोग होता है राजा के पुत्र के लिए, तोता के लिए और अविवाहित के लिए। द्विज का, ये पहले भी आ चुका है पर इसमें थोड़े से और हैं। द्विज का होगा ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा और द्विजन्मा जो 2 बार जन्म लेता है। गुरु का होगा उपदेश देने वाला, 2 मात्राओं वाला अक्षर, उसे भी गुरु ही कहा जाता है। भारी, एक दिवस का नाम। बृहस्पति ग्रह को भी गुरु कहते हैं, तो ये इनके लिए प्रयोग होगा। नाक, नाक का होगा इज्जत के लिए प्रयोग में आता है, सम्मान, स्वर्ग और नासिका के लिए। पक्ष, बल, पैरवी करना, भाग, छंद का एक चरण, 15 दिन का समय, उसे भी पक्ष कहा जाता है। बल, बल, बलशाली के लिए, इज्जत के लिए, स्वर्ग, बादल और किसी ऋषि का नाम भी है ये। अर्क, सूर्य और आग का पौधा। अपवाद, निंदा, किसी नियम का विरोधी, उदाहरण। अरुण का होगा सूर्य का सारथी, प्रभात का सूर्य, हल्का लाल रंग। आराम का विश्राम, रोग दूर होना, शांति और बाग। आली का होगा सखी और पंक्ति। और का होगा योजक शब्द, तथा, दूसरा या फिर और अधिक के लिए। कर्ण, कान, कुंती का पहला पुत्र। कल, बीता दिन, आने वाला दिन। चैन, मशीन, सुंदर और मधुर। कुल, समस्त के लिए, सब और वंश मतलब जो खानदान होता है उसके लिए कुल प्रयोग होता है। कृष्ण, कृष्ण मतलब काला और श्री कृष्ण के लिए। कोश, शब्दकोश और खजाना। गिरा, वाणी और गिर पड़ा। गुण, गुण मतलब खूबी जो होती है उसके लिए। स्वभाव, कौशल और रस्सी के लिए। अब शायद ही किसी को पता होगा कि रस्सी के लिए गुण शब्द प्रयोग में आता है। गौ का होता है बैल, भूमि, वाणी, इंद्रिय। घट का होगा शरीर, घड़ा, कम होना और हृदय। घन का होगा सघन, बादल, हथौड़ा, दृढ़। चक्र प्रयोग होगा एक अस्त्र के लिए, षड्यंत्र के लिए और पहिया के लिए। चपला, चंचल स्त्री, बिजली और लक्ष्मी के लिए। छत्र, छतरी, राज छत्र और कुकुरमुत्ता के लिए। जड़, जड़ के लिए, मूल, अचेतन और मूक के लिए। जलज, कमल के लिए, मोती के लिए, मछली के लिए और सेवार के लिए। जीवन, जिंदगी और जल के लिए। तनु, तनु होगा तन, शरीर, पतला और कृश के लिए। तो इस प्रकार से ये हमारे अनेकार्थक शब्द पूरे होते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर अनेकार्थक शब्द कहीं से पढ़ने के लिए मिलते हैं तो उन्हें ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे वीडियो बनाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। तो आप अपना लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।